नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ज्योग्राफिकल नॉलेज के इस चैनल पे। तो दोस्तों, हम लोग विश्व मानचित्र के अंतर्गत हम लोग महाद्वीप पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग 6 महाद्वीप के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 7वां महाद्वीप पढ़ेंगे, जो है एशिया महाद्वीप। तो जो एशिया है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये पहले क्लास में ही हमने बताया था आपसे। तो आइए शुरू करते हैं आज एशिया महाद्वीप के बारे में। और दोस्तों, एशिया महाद्वीप में जानने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसमें इसका क्षेत्र सबसे बड़ा है। तो इसमें जानने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारा फैक्ट है, तथ्य है। तो इसके लिए 2-3 वीडियो बनाना होगा, जिसमें हम लोग एक एक तथ्य को समझेंगे। तो आज हम लोग जो इस क्लास में जानने वाले हैं वो मैं बता दूं आपसे कि आज हम लोग एशिया महाद्वीप के जो सागरीय क्षेत्र है, छोटे छोटे जो सागर है, खाड़ियाँ है, जो द्वीप हैं, उसको आज समझते हैं। फिर अगले क्लास में हम लोग इसके आंतरिक भाग को, पर्वत, पठार, कौन सा देश का सीमा कौन से सागर से है, या कौन सा देश कितने देशों से सीमा बनाता है, और कौन सा बड़ा देश है, कौन सा छोटा देश है, कौन सा स्थल रुद्ध देश है, ये सब आगे के वीडियो में समझेंगे। अभी के वीडियो में इसमें हम लोग जो एशिया महाद्वीप के कुछ खाड़ियाँ हैं, सागर हैं छोटे छोटे, और जो प्रायद्वीप है और द्वीपीय देश हैं, उनको समझेंगे अच्छे से। तो आइए शुरू करते हैं। ये है एशिया महाद्वीप। तो एशिया की जब बात हमने की थी तो हमने बताया था कि एशिया महाद्वीप जो है वो यूरोप से, ये है यूराल पर्वत, और ये है यूराल नदी, फिर ये है कैस्पियन सागर, ये काकेशस पर्वत, और ये काला सागर, और यहाँ भूमध्य सागर। यानी कि यूरोप से एशिया इन सीमाओं के द्वारा अलग होता है। तो ये सीमा है, ये यूराल माउंटेन, यूराल नदी, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत, और फिर होता है काला सागर और भूमध्य सागर। तो ये इसका सीमा होता है। इसके इधर एशिया है और इधर यह है अफ्रीका, और यहाँ पे है लाल सागर यानी कि रेड सी। तो इसके अंदर भी कुछ छोटी छोटी खाड़ियाँ हैं, उसको समझेंगे। ये अरब प्रायद्वीप है, इसके आसपास का जो खाड़ी है उसको समझेंगे। फिर इधर पूर्वी एशिया में, ये एशिया है, इसका पूरब का भाग पूर्वी एशिया, और पूर्वी एशिया के पूरब में क्या है, प्रशांत महासागर है। तो पूर्वी एशिया के जो द्वीप हैं, इन द्वीपों से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ के जल संधि के बारे में, द्वीपों से कौन कौन से द्वीप हैं छोटे छोटे, और इनसे कौन कौन सी जल संधि होकर के जाती है, तो इनसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, ये जब हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पढ़े थे, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ये वाला पार्ट अलास्का वाला पार्ट है, जो कि अलास्का का जो पार्ट है वो थोड़ा सा निकला हुआ है, एक प्रायद्वीप तरह का, और उसके नीचे एक द्वीपों का समूह पाया जाता है, जिसे एल्यूसियन द्वीप समूह कहते हैं। तो ये क्या है, ये एल्यूसियन द्वीप समूह है। और यहाँ से एक इधर से भी भूभाग है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और इधर से एशिया का भूभाग मिलता है। तो यहाँ पे एक संकरा समुद्री क्षेत्र बन जाता है। तो इस संकरे समुद्री क्षेत्र का क्या नाम है, जल संधि होगा। तो ये जल संधि बेरिंग जल संधि है। यहाँ पे बेरिंग जल संधि है, और बेरिंग जल संधि आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, और इधर पड़ता है एशिया, और इधर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को अलग करती है। तो यहाँ पे पड़ती है बेरिंग जल संधि, और यह एल्यूसियन द्वीप समूह, छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, एल्यूसियन द्वीप समूह। और दोस्तों बात करें तो जो एशिया महाद्वीप का जो पूर्वी भाग है, तो यहाँ पे एक प्रायद्वीप आप देख रहे हैं। जैसे कि हमने बताया ही है, आप जानते ही होंगे कि प्रायद्वीप क्या है, जल के तरफ निकला हुआ वैसा भूभाग, स्थल भाग, जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ हो। ये देखिए, इन तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है। ये प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, और ये भी प्रशांत महासागर का ही क्षेत्र है। ये ओखोष्ठक सागर है, इसको ओखोष्ठक सी बोलते हैं।
ये यहाँ पे है रसिया यानी कि रूस के पूर्व में यहाँ पे ओखोस्टक सी है। तो ओखोस्टक सागर और प्रशांत महासागर का ही एक छोटा सागर है ओखोस्टक सागर। तो ये प्रायद्वीप क्या है, इस प्रायद्वीप का नाम है कमचटका का प्रायद्वीप। इसका मैं नाम लिख दूं, कमचटका प्रायद्वीप, इसका नाम है कमचटका प्रायद्वीप। तो यह है कमचटका प्रायद्वीप। और इसके नीचे यहाँ पे ये जो आप खाड़ी देख रहे हैं, ये ओखोस्टक सागर यानी कि ओखोस्टक सागर इसको बोलते हैं, ओखोस्टक सी। ओखोस्टक की खाड़ी थोड़ा बड़ा है, ओखोस्टक की सी। फिर ये जो द्वीप आप देख रहे हैं, यहाँ पे द्वीपों का समूह है, लेकिन ये बड़ा वाला जो द्वीप आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये भी रूस के अंतर्गत आता है। ये सखालिन द्वीप है। क्या नाम है इसका, सखालिन द्वीप। और इस कमचटका प्रायद्वीप के नीचे ये छोटे छोटे जो द्वीपों की आप संख्या जो देख रहे हैं, ये छोटे छोटे द्वीप एक लाइन से, ये क्यूराइल द्वीप समूह है। तो क्यूराइल द्वीप समूह कहाँ पे है, कमचटका प्रायद्वीप के नीचे। यह है जापान का ऊपर का होकाइडो द्वीप। तो इसके उत्तर में और कमचटका प्रायद्वीप के दक्षिण में जो द्वीपों की श्रृंखला है, यह है क्यूराइल द्वीप समूह। तो अब आते हैं यहाँ पे, यह है जापान। जापान कई द्वीपों का समूह है, एक देश है जापान जो कि कई द्वीपों पे बसा, एक द्वीपीय देश है और कई द्वीपों पर बसा हुआ है। इसमें मुख्य द्वीप 4 द्वीप है जापान में, मुख्य 4 द्वीप है। सबसे ऊपर जो है होकाइडो है जापान का सबसे ऊपर होकाइडो है, ये वाला होकाइडो द्वीप है। और ये होन्शु, ये होन्शु द्वीप है, ठीक है, ये होन्शु है। उसके बाद ये है शिकोकु और एक क्यूशु। शिकोकु और क्यूशु। तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर जापान के जो मुख्य द्वीप हैं उनका क्रम है, होकाइडो, होन्शु, शिकोकु और क्यूशु। तो इसका क्रम भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जापान के द्वीपों का क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर और दक्षिण के उत्तर की ओर। तो ये इसको आप नोट कर लें या इसे याद रखें। तो एक चीज और कि जो नागासाकी और हिरोशिमा, ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में जो अमेरिका ने यहाँ पे परमाणु बम गिराया था, वो यही है, ये दोनों द्वीप है, शिकोकु द्वीप और क्यूशु द्वीप। इन्हीं दोनों द्वीपों पे नागासाकी और हिरोशिमा स्थित है। तो ये जो शिकोकु द्वीप है, इस पे हिरोशिमा है और यहाँ पे जो क्यूशु द्वीप है, इस पे नागासाकी है। यानी कि शिकोकु द्वीप पे हिरोशिमा है और क्यूशु द्वीप पे नागासाकी है, इसे भी आप याद रखेंगे। और इसके बाद ये है, यहाँ पे जो द्वीप आप देख रहे हैं, ये प्रायद्वीप, ये कोरियन प्रायद्वीप है। इसमें भी ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। नीचे साउथ कोरिया, ऊपर में नॉर्थ कोरिया। तो ये कोरिया है, कोरियन प्रायद्वीप है। और इधर है जापान। इसके बीच में जो सागरीय क्षेत्र है, ये जापान सी है, यानी कि जापान सागर, इसका नाम जापान सागर है। और इसके नीचे ये जो आप देख रहे हैं, यह है पीला सागर, येलो सी। यह है, यहाँ पे है चाइना, और चाइना के पूर्व में क्या है, पीला सागर, यानी कि येलो सी। तो इस येलो सी से यहाँ पे
यहाँ पे जो जल संधि है, यानी कि येलो सी और जापान सी को मिलाने वाली जल संधि सुशीमा जल संधि नाम है इसका। सुशीमा स्ट्रेट, सुशीमा जल संधि। सुशीमा जल संधि किसको किसको जोड़ती है? जापान सागर को पीला सागर से जोड़ती है। इसको भी आप याद रखेंगे। सुशीमा की जल संधि जापान सागर को पीला सागर से जोड़ती है और कोरियन प्रायद्वीप को जापान से अलग करती है, यानी कि कोरियन प्रायद्वीप और जापान को अलग करती है और जापान सागर और पीला सागर को आपस में जोड़ती है। तो यह है सुशीमा स्ट्रेट, यानी कि सुशीमा जल संधि। यह है पीला सागर और पीला सागर यह है चाइना, यहाँ पे चाइना, चाइना के पूरब में, पीला सागर के नीचे दक्षिण में, और यहाँ पे यह है ईस्ट चाइना सी, ईस्ट चाइना सी। यहाँ पे ईस्ट चाइना सी, पीला सागर ये भीतर वाला भाग जो इधर से घिरा हुआ है, और यहाँ पे ईस्ट चाइना सी यानी कि पूर्वी चीन सागर, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये है साउथ चाइना सी, SCS, साउथ चाइना सी। ये साउथ चाइना सी है यानी कि दक्षिणी चीन सागर, और ये है ईस्ट चाइना सी, पूर्वी चीन सागर। अक्सर ये न्यूज में हमेशा बना रहता है, समाचार में सुर्खियों में रहता है ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी। तो क्या है, आप यहाँ देखिए, प्रशांत महासागर का ही क्षेत्र है, प्रशांत महासागर का पश्चिमी क्षेत्र है, जबकि एशिया महाद्वीप का पूर्वी क्षेत्र है। तो चाइना का पूरब में ईस्ट चाइना सी, और यहाँ चाइना है इसके दक्षिण में साउथ चाइना सी, ये साउथ चाइना सी है। अक्सर आपने ये बार बार न्यूज़ सुनते होंगे, साउथ चाइना सी में चीन ने काफ़ी यहाँ पे उत्पात मचा रखा है। तो ये अक्सर यहाँ पे विवाद बढ़ा रहता है। जो भी यहाँ अगल बगल द्वीपीय देश हैं, ये भी क्या है कि इस सागर में अपना अधिकार का दावा करते हैं, जबकि चीन इस बात को नहीं मानता है। जब हम आपको समुद्र विज्ञान के बारे में पढ़ाएंगे या फिर जब आर्थिक भूगोल पढ़ाएंगे, तब आपको बताएंगे कि एक क्या है कि एक प्रोटोकॉल है, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं, वैश्विक मान्यता दिया गया है कि सभी देशों के जिसके पास समुद्री तट है, उनका क्या है कि अपने तट रेखा से 200 समुद्री मील दूर तक समुद्र में उनका अधिकार रहता है। तो इन द्वीपीय देशों का भी 200 समुद्री मील अंदर तक अधिकार होना चाहिए, इधर से भी इधर से भी, लेकिन चाइना इस बात से सहमत नहीं रहता है, इसलिए यहाँ विवाद अक्सर होता रहता है। तो क्या है, साउथ चाइना सी है। यहाँ पे एक आप छोटा सा द्वीप देख रहे हैं, यह है ताइवान। ताइवान ये भी काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। ताइवान क्या है, ये अपने आप को एक स्वतंत्र देश मानता है कि हम एक स्वतंत्र देश है, जबकि चाइना इसे नहीं मानता है, चाइना इसे अपना क्षेत्र मानता है। ठीक है, तो कुछ देश इसको स्वतंत्र देश मानते हैं, लेकिन पूर्णतः जो है अभी इसको स्वतंत्र देश नहीं माना गया है। तो ताइवान क्या है, एक द्वीपीय देश है, और चाइना और ताइवान के बीच में जो सकरा समुद्री क्षेत्र है, ये ताइवान स्ट्रेट यानी कि ताइवान जल संधि के नाम से जाना जाता है, और ये ईस्ट चाइना सी को साउथ चाइना सी से जोड़ता है, यानी कि पूर्वी चीन सागर को दक्षिण चीन सागर से कौन, ताइवान स्ट्रेट जोड़ता है। ठीक है, यह है ताइवान जल संधि। इसके बाद दोस्तों और आते हैं नीचे, ये साउथ चाइना सी हो गया, और यहाँ पे जो आप द्वीप देख रहे हैं, यह है फिलीपाइंस द्वीप समूह, सॉरी, तो यह है फिलीपाइंस द्वीप समूह। तो इसमें ये जो ऊपर में आप देख रहे हैं बड़ा द्वीप, ये लुजोन द्वीप है, लुजोन। और लुजोन द्वीप पे यहाँ पे इसका फिलीपींस की राजधानी है मनीला,
मनीला, यानी कि फिलीपींस का राजधानी मनीला लुजोन द्वीप पे है। ऊपर में लुजोन द्वीप है और ये मिंडनाओ द्वीप है। मुख्य रूप से दो बड़े द्वीप हैं, लुजोन और मिंडनाओ। तो फिलीपींस की राजधानी जो है मनीला है, जो कि लुजोन द्वीप पे है। इसे आप ध्यान रखेंगे, फिलीपींस की राजधानी मनीला है जो कि लुजोन द्वीप पे है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया फिलीपींस द्वीप समूह। उसके बाद हम लोग बात करें तो अब यहाँ पे आते हैं, ये है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि एक द्वीपीय देश है। और इंडोनेशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है, अर्थात कि सबसे ज़्यादा द्वीपों पे ये बसा हुआ है। यह लगभग 13,000 द्वीपों की श्रृंखला है। इन श्रृंखला नहीं, समूह है। 13,000 द्वीपों के समूह पे लगभग ये इंडोनेशिया बसा हुआ है। इसमें कुछ मुख्य द्वीप समूह है, कुछ मुख्य द्वीप हैं जिसे हम देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो द्वीप, ये है सुमात्रा, और ये है जावा, यह है बोर्नियो, और यहाँ पे कुछ छोटे छोटे द्वीप है। लास्ट में तिमोर है, बाली वगैरह है। तो ये सब द्वीपों की संख्या है। और यहाँ पे है न्यू गिनी, तो ये न्यू गिनी है। यहाँ पे है बोर्नियो, यहाँ पे है तिमोर, बाली, जावा, सुमात्रा। तो ये सब क्या है, इंडोनेशिया के द्वीपीय, इस सभी द्वीपों पे इंडोनेशिया का क्या है, द्वीपों को मिला करके इंडोनेशिया देश बसा हुआ है। तो इंडोनेशिया की राजधानी जो है इस द्वीप पे है, जावा द्वीप पे है, और इसकी राजधानी यहाँ पे है जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जावा द्वीप पे है जो कि जकार्ता है। और तो ये इंडोनेशिया की बात हुआ। और इसमें एक खास बात क्या है कि ये जो आप द्वीप देख रहे हैं, ये गिनी द्वीप है, न्यू गिनी द्वीप। इसका जो ये लाइन हमने खींचा हुआ है, इसके पश्चिम में इंडोनेशिया का अधिकार है और इसके पूरब में पापुआ न्यू गिनी बसा हुआ है। पूरब में कौन सा देश है, पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी, इस पे, इसके पूर्वी हिस्से पे, इस द्वीप पे, और पश्चिम में इंडोनेशिया का अधिकार है। तो ये इस द्वीप का बात हुआ। उसके बाद ये है बोर्नियो। बोर्नियो में क्या है दोस्तों कि बोर्नियो का ये वाला हिस्सा, तो इस लाइन के दक्षिण में इंडोनेशिया का अधिकार है इस बोर्नियो द्वीप पे, और इस लाइन के उत्तर में मलेशिया का अधिकार है। मलेशिया की सीमा यहाँ तक है, ये बीच का मलेशिया, और प्लस ये, इसमें भी थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे ब्रुनेई है। देखिए ये जो बोर्नियो द्वीप है, द्वीप क्या है, बोर्नियो द्वीप, और बोर्नियो द्वीप के दक्षिणी हिस्से पे इंडोनेशिया का अधिकार है, और इस लाइन के उत्तर में मलेशिया का अधिकार है। मलेशिया का जो सीमा है वो यहाँ तक है, ये है, और इस द्वीप पे है, इस द्वीप के उत्तरी भाग में। तो ये है मलेशिया और नीचे इंडोनेशिया, और यहाँ पे थोड़ा सा जो क्षेत्र है वो है बोर्नियो, ब्रुनेई है, यहाँ पे है ब्रुनेई, और ये वाला क्षेत्र है मलेशिया के अंतर्गत, ये है मलेशिया, इसी के अंतर्गत आता है, और नीचे इंडोनेशिया का क्षेत्र आता है। तो ये यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजिंग पॉइंट रहता है, इसे आप तो ध्यान से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, नीचे इंडोनेशिया, ऊपर में मलेशिया, और इसी में उत्तर पूर्वी भाग में थोड़ा सा छोटा सा क्षेत्र में ब्रुनेई देश है, और पूरे इस द्वीप को बोर्नियो द्वीप कहते हैं। तो ये हो गया इसकी बात। और यहाँ पे बसा हुआ है सिंगापुर।
सिंगापुर, और सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर है। तो एक और तथ्य है कि ये जो आप लाइन देख रहे हैं डॉट 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 डॉट, यह है विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश। तो ये एशिया महाद्वीप के 2 देशों से होकर गुजरता है, और वो 2 देश कौन कौन से हैं? एक तरह से देखा जाए तो एशिया महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध का महाद्वीप है, क्योंकि इसका मुख्य जो भूभाग है वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। जो 2 देश इसके भूमध्य सागर पे जो आते हैं वो द्वीपीय देश हैं। तो कौन कौन से द्वीपीय देश हैं, आइए देखते हैं। यह है भारत, और भारत के दक्षिण में यहाँ पे है मालदीव। तो यह है मालदीव। तो इस भूमध्य रेखा पर एक मालदीव बसा हुआ है और दूसरा इंडोनेशिया बसा हुआ है, क्योंकि आप देख रहे हैं इंडोनेशिया में सुमात्रा द्वीप से होते हुए, बोर्नियो द्वीप से होते हुए, और ये जो है ये भी इंडोनेशिया का, इसका जो पश्चिमी भाग है इंडोनेशिया है। तो ये होते हुए 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजर रहा है, यानी कि भूमध्य रेखा गुजर रहा है, विषुवत रेखा गुजर रहा है। तो एशिया महाद्वीप के 2 ही देशों से, एक मालदीव और एक इंडोनेशिया से होकर के विषुवत रेखा गुजरती है। तो ये हुआ विषुवत रेखा की बात, और ये इंडोनेशिया की बात, और यहाँ पे है सिंगापुर। तो एशिया महाद्वीप में ये भी प्रश्न पूछा गया है कि एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप का कौन सा देश की राजधानी, कौन से देश की राजधानी भूमध्य रेखा के सबसे करीब है, यानी कि सबसे पास है? तो वो है सिंगापुर। अब देखिए, ये है मालदीव, इसकी जो राजधानी है, यहाँ पे कुछ द्वीप है जो इसकी राजधानी थोड़ी दूर पड़ती है, मालदीव की राजधानी यहाँ पड़ती है। और जो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, वो इस जावा द्वीप पे है, जो कि ये भी भूमध्य रेखा से दूर पड़ता है। और सिंगापुर क्या है, इसके एकदम पास है। सिंगापुर क्या है, एकदम भूमध्य रेखा के पास स्थित है। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि एशिया महाद्वीप का वो कौन सा देश की राजधानी है जो भूमध्य रेखा के सबसे पास है? तो वह है सिंगापुर। इसे आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम बात करें तो यहाँ पे जो आप एक जल क्षेत्र देख रहे हैं, जलीय भाग, यह है थाईलैंड की खाड़ी। यहाँ पे थाईलैंड बसा हुआ है। जब हम इसके अगले वीडियो में इस एशिया महाद्वीप के देशों की बात करेंगे तो हम बताएंगे कि पूर्वी एशिया के देश कौन है, उत्तरी एशिया के देश कौन है, दक्षिण पूर्वी एशिया के देश कौन है, दक्षिणी एशिया के देश कौन है, पश्चिमी एशिया के देश कौन है। तो इस तरह से हम उसको पढ़ेंगे। अभी मैं जानकारी के लिए बता दूं कि यह थाईलैंड की खाड़ी है, और ये साउथ चाइना सी जो कि हमने बताया, और यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी, और ये है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूर्व में ये जो आप देख रहे हैं जलीय क्षेत्र, ये वाला, ये अंडमान सी है। इसे क्या बोलते हैं? अंडमान सागर। बंगाल की खाड़ी का ही एक भाग है अंडमान सागर, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूर्व में पड़ता है। तो यह है अंडमान सागर। और यहाँ पे एक जल संधि है, ये जल संधि बहुत इंपॉर्टेंट है रणनीतिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, हर तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस जल संधि का नाम है मलक्का स्ट्रेट, यानी कि मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि। तो मलक्का जल संधि जो है अंडमान सी और यहाँ पे क्या है, थाईलैंड की खाड़ी को जोड़ता है, क्योंकि यहाँ आगे जाकर थाईलैंड की खाड़ी ही पड़ती है। तो अंडमान सी और थाईलैंड की खाड़ी में को जोड़ता है मलक्का स्ट्रेट। और एक चीज़ और है कि मलक्का स्ट्रेट जो है ये विश्व की सबसे लंबी जल संधि है। ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक काफ़ी लंबा जल संधि है। ये विश्व की सबसे लंबी जल संधि है, मलक्का जल संधि, मलक्का स्ट्रेट। ठीक है दोस्तों, तो ये है अंडमान सागर और ये है थाईलैंड की खाड़ी।
और ये है आपका सुमात्रा द्वीप। उसके बाद दोस्तों ये सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप के बीच में भी एक जल संधि है। आप सकरा सा समुद्री क्षेत्र यहाँ पे देख रहे हैं, ये सुंडा स्ट्रेट है, यानी कि सुंडा जल संधि है। सुंडा जल संधि और यहाँ पे है मलक्का जल संधि। तो सुंडा जल संधि जो है सुमात्रा और जावा द्वीप को अलग करता है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी और इधर प्रशांत महासागर को जोड़ता है या फिर थाईलैंड की खाड़ी को जोड़ता है। तो यह सुंडा जो कि सुमात्रा और जावा द्वीप से के बीच में पड़ता है, और यह मलक्का स्ट्रेट। ये सब छोटे छोटे जल संधि है, द्वीप है। ये यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आप ध्यान से समझिएगा दोस्तों, क्योंकि अक्सर घुमा फिरा के यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और उसी में हम क्या है, जब बार बार इसको पढ़ेंगे समझेंगे तो हमें इसका क्या है कॉन्फिडेंस बना रहेगा। तो एग्जाम में क्या है हम आसानी से इसका प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो इसे ध्यान से आप पढ़ने की कोशिश करें, एक बार नहीं 2 बार, आप 3 बार वीडियो को देखें, लेकिन इसको अच्छे से समझने का प्रयास करें, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ हो गया बंगाल की खाड़ी। और अब भारत के संदर्भ में तो आप जानते ही हैं, यह पाक स्ट्रेट जो कि भारत और श्रीलंका को अलग करता है, ठीक है। और इसका भारत का जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, भारतीय भूगोल, अभी तो हम लोग विश्व भूगोल के अंतर्गत विश्व के क्षेत्रों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, देशों को, खाड़ियों को, सागरों को, द्वीपों को समझ रहे हैं। जब क्या है कि इंडियन ज्योग्राफी, भारत भूगोल, हम लोग एक सीरीज उसका अलग से स्टार्ट करेंगे और उसको पढ़ेंगे, तब इसके क्षेत्र को अच्छे से समझेंगे। तो ये हुआ बंगाल की खाड़ी, इधर है अरब सागर। अब आते हैं यहाँ पे, ये है अरब प्रायद्वीप। तो अरब प्रायद्वीप क्या है दोस्तों, ये अरब प्रायद्वीप है, बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पे जो आप डॉट डॉट जलीय क्षेत्र देख रहे हैं, यह है फारस की खाड़ी, गल्फ ऑफ पर्सियन, फारस की खाड़ी है। और यहाँ पे ओमान की खाड़ी है। यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है ओमान। तो ये पर्सियन गल्फ है, यानी कि फारस की खाड़ी, और ये ओमान की खाड़ी, इसके बीच में एक जल संधि है। यहाँ पे जल संधि है, इसका नाम है हॉर्मुज जल संधि। क्या नाम है दोस्तों, हॉर्मुज। ये जो भी हम बता रहे हैं दोस्तों, इसे आप नोट करते चलें तो काफी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, काम आएगा। तो यहाँ पे है हॉर्मुज जल संधि, हॉर्मुज। हॉर्मुज जल संधि, ठीक है दोस्तों। हॉर्मुज जल संधि ये क्या है, यहाँ पे पर्शियन गल्फ यानी कि फारस की खाड़ी को और अरब सागर को जोड़ता है हॉर्मुज जल संधि, इसे ध्यान रखें। और यह है लाल सागर, और यहाँ पे अदन की खाड़ी। तो लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच यहाँ भी एक जल संधि पड़ता है दोस्तों, यहाँ पे। तो इसका नाम क्या है, बाब उल मंडाव, बाब उल मंडाव, इस जल संधि का नाम है बाब उल मंडाव। ये लाल सागर को, और यहाँ पे है अदन की खाड़ी, तो लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है, या फिर यहाँ पे हम बोल सकते हैं अरब सागर को लाल सागर से जोड़ता है। कौन, बाब अल मंडाव की जल संधि। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें, ये है लाल सागर, और यहाँ पे एक जो आप त्रिभुज की तरह एक भूभाग देख रहे हैं, इस भूभाग के इधर पश्चिम में यहाँ पे आपको पता है स्वेज नहर है, जो कि भूमध्य सागर, यह है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है कौन, स्वेज नहर। तो
यहाँ पे जो आप देख रहे हैं एक त्रिभुज की तरह भूभाग निकला हुआ, तो इस भूभाग के इधर पश्चिम हुआ, पश्चिम में स्वेज की खाड़ी कहलाता है। और इसके पूर्व में ये जो खाड़ी देख रहे हैं छोटा सा, ये बहुत छोटा भूभाग है। और इसको आप गूगल सर्च करके जो मानचित्र है उस पर आप जूम करके देखेंगे तो आपको उसमें दिखाई देगा, अच्छे से समझ पाएंगे। और जब पढ़ेंगे तो इसको आप एक बार जूम करके गूगल सर्च करके जूम करके देखें तो अच्छे से आपको समझ में भी आएगा और याद भी रहेगा। तो आइए देखते हैं। तो ये है, इसका नाम है, ये जो त्रिभुज की तरह ये जो भूभाग निकला हुआ है इसका नाम है सिनाई प्रायद्वीप है। तो इसके पश्चिम में स्वेज की खाड़ी है और इसके पूर्व में अकाबा की खाड़ी है। अकाबा की खाड़ी पूर्व में और पश्चिम में स्वेज की खाड़ी, और यह है सिनाई प्रायद्वीप। तो दोस्तों यहाँ पे स्वेज नहर से पूर्व में एशिया है और स्वेज नहर से पश्चिम में अफ्रीका है। ठीक है दोस्तों, स्वेज नहर, लाल सागर और ये अदन की खाड़ी, इधर हो गया भूमध्य सागर, फिर काला सागर, काकेशस पर्वत, कैस्पियन सागर, यूराल नदी, यूराल पर्वत, ये क्या है, सीमा बनाते हैं एशिया महाद्वीप का। और इधर यूरोप है और इधर अफ्रीका महाद्वीप है। तो दोस्तों आपने गौर किया होगा, यहाँ पे अकाबा की खाड़ी और यहाँ पे स्वेज की खाड़ी। अब दोस्तों हम लोग बात करें कि एक यहाँ पे द्वीपीय देश है। जब हम आपको यूरोप महाद्वीप पढ़ा रहे थे तो भूमध्य सागर में हमने बताया था कि एक यहाँ पे द्वीपीय देश है, इसका क्या नाम है, इसका नाम आप कमेंट में हमें बताएंगे। क्योंकि पिछले वीडियो में जब यूरोप महाद्वीप हमने आपको पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि ये द्वीपीय देश कौन सा है और वो एशिया में है कि यूरोप में है, ये आप बताएंगे कमेंट में। तो हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे, आपके उत्तर का इंतजार करेंगे दोस्तों। तो इसको आपको बताना है कि ये कौन सा देश है द्वीपीय देश, और ये एशिया का हिस्सा है या यूरोप का हिस्सा है, इसे आप बताएंगे। उसके बाद दोस्तों बात करें तो यह है काला सागर और ये कैस्पियन सागर। इस कैस्पियन सागर के पूरब में एक छोटा सा आपको झील दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये इसका नाम है अरल सागर। ध्यान रहे दोस्तों कि ये सागर नहीं है, ये झील है। अरल सागर क्या है, एक झील है। कैस्पियन सागर भी क्या है, एक झील है, जबकि काला सागर एक सागर है। ठीक है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है और यह अरल सागर। एक और दोस्तों यहाँ पे एक झील है, एक और एशिया महाद्वीप में झील है जो कि अक्सर प्रश्न में पूछा जाता है दोस्तों। तो इस झील का नाम है बैकाल झील। इसका क्या नाम है दोस्तों, बैकाल झील। बैकाल झील है और ये रूस में पड़ता है, यानी कि रसिया में पड़ता है बैकाल झील। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया एशिया महाद्वीप के द्वीपीय देश, कुछ जल संधि, खाड़ी, कुछ छोटे छोटे सागर और इस इंडोनेशिया के कुछ द्वीप समूह, फिलीपींस द्वीप समूह और कुछ जल संधि इम्पोर्टेंट। इधर अरब प्रायद्वीप के पास जो जल संधि है, सागर है छोटे छोटे, तो इनकी बात हुई। अब अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग समझेंगे कि एशिया महाद्वीप का सबसे पश्चिमी देश कौन है, सबसे पूर्वी देश कौन है, सबसे उत्तरी देश कौन है, दक्षिणी देश कौन है, और कौन सा पर्वत पठार, कौन सा मरुस्थल कहाँ स्थित है, इसको समझेंगे। तो जल्द ही लाएंगे आप दोस्तों अगला वीडियो। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। और आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपना
जो है सपोर्ट करते रहें दोस्तों, सपोर्ट दें, ताकि हम और उत्साह के साथ आपके लिए और नए-नए आपको जो टॉपिक हैं वो आपके सामने हम लाएँ और आप उसका भरपूर लाभ उठाएँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।